हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और ये है EPSS PET का प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, तो फिर से 10 सवालों को करते हैं जैसे कि उस सीरीज में हमने किए थे। आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये भी अच्छे लगे तो इसको भी कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला सवाल है ये अलजेब्रा का। ये एक बेस आधार पे एक प्रैक्टिस सेट तैयार हुआ है। ठीक है, एग्जामपुर के विवेक सर हैं, उन्होंने तैयार किया है। उसी को मैं लेके आया हूँ और उसी से सवालों को करा रहा हूँ। ठीक है, तो हम शॉर्टकट विधि से सारे सवालों को कर रहे हैं और हम इसका बेस जान रहे हैं कि किस तरीके का इसमें पेपर आएगा और क्या क्या उसमें चीज़ें आएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें 587 इंटू 363। ठीक है, ये पूछ रहा है व्हाट, और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 1657 000। ठीक है, दूसरा दिया है इससे और दूसरा दिया है इससे 1 2 3 5 6 1 4 1 2 3 5 6 1 4 00। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया है 19587 000 और डी ऑप्शन दिया है 1486580। ये दिए हैं 4 विकल्प, इनमें से हमें चयन करके बताना है कौन सा आंसर होगा। तो हमें सिर्फ इस तरीके के सवालों में ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। दोस्तों, इसमें कॉमन ये है, इसको कॉमन ले लेंगे 587, और जो अंदर संख्या बन जाएगी उसको हम ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे 363। अगर हम इसका ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा 1958700। तो आंसर नंबर सी हमारा सही हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लिया, जो कॉमन संख्या थी उसको बाहर ले लिया, बस उससे मल्टीप्लाई करा दी, जो भी हमारा आंसर था वो आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको आंसर को नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। इसको मैं रफ कर दे रहा और ठीक, आगे चलते हैं। ये रहा अंडर रूट 25/144 बराबर 1 प्लस x/12 का मान बराबर है। ये किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन दिया है इसमें 1, पहला ऑप्शन और 1, दूसरा 2, तीसरा ऑप्शन इसमें 3 और चौथा ऑप्शन इसमें 4। ये ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमें बताने हैं इसमें कौन सा आंसर इसमें सटीक आंसर होगा। तो दोस्तों, इस वाले का क्या करूँगा, जब भी किसी संख्या पे अंडर रूट लगा होता है तो वो आधी पावर होती है, जब वो दूसरी तरफ बराबर के उधर जाती है तो वो पूरी पावर कन्वर्ट होके आ जाती है। तो मैं इसे लिख दूंगा 1 प्लस, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ 144 एकम 144 और 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 169/144। ये रहा अंडर रूट बराबर 1 प्लस, या इसे लिख सकता हूँ मैं 12 प्लस x/12। ठीक है, या तो मैं कन्वर्ट करके इधर ले जाऊँ तो स्क्वायर बन जाएगा, अगर स्क्वायर नहीं तो इसका रूट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 13/12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12 प्लस x/12। 12 से 12 कट जाएगा तो आंसर 13 में से 12 चला जाएगा, 13 बराबर 12 प्लस x। इस 13 से इस 12 को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो कि पीटी एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, संभवतः है। ठीक है, ये क्या है, प्रैक्टिस के आधार पर सेट किया गया है। ठीक है, अपनी कल्पना के आधार पर पेपर को तैयार किया गया कि शायद इस तरीके के पेपर रखेगा जिस तरीके का उसने सिलेबस दिया है। तो हमने उसमें से कुछ चुनकर इस सवालों को लिया है और
ये सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी है। 3 संख्याएं लेट कर लो, माना ए, बी और सी, ये कितनी 3 संख्याएं हो गई। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या पहली की दुगनी है, दूसरी संख्या पहली की दुगनी है। आगे कह रहा है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो बताओ। तो तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, ये बीच वाली संख्या की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना है हमें कि कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की तो दुगनी है, तो 2 हो गई, और तीसरी संख्या की दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो हमने इसको लिख दिया। तो ये वाली संख्या हमारी क्या यहाँ पर आ गई और ये संख्या हमारी यहाँ पर आ गई। तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 और 2 बन जा 2। ठीक है, ये कह रहा है इन तीनों का औसत कितना है? 44 है। 3 6 9 9 2 11, तो 11 कितना हो गया? बटे 3। औसत ही तो है, औसत कितना है? 44। 11 चौक 44। ठीक है, तो 3 चौक 12, क्योंकि इसकी क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो गया। और इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे, इसके ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसका 24, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इसका 16 और तीसरा ऑप्शन इसका 12 और डी ऑप्शन इसका 8, शायद 6, सॉरी, या 18। तो इसका 12 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई भी ऑप्शन लिखे जाए कोई फ़र्क नहीं है, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमने इस पर लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे कह रहा है कि प्रथम 88 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। आगे सवाल कह रहा है कि प्रथम 88 प्राकृतिक संख्याओं सम संख्याओं का औसत क्या होगा। जो सम संख्याओं का औसत होता है प्रथम n सम संख्या का औसत, प्रथम n सम संख्या है उनका औसत जो निकालना होता है वो होता है n+1। कितना होता है? वो होता है n+1 होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहली संख्या कितनी संख्याओं का बोल रहा है? n क्या है? नंबर ऑफ, कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, ये n क्या है? नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है। n क्या दे दिया इसने? प्राकृतिक संख्या 88 दे दी, +1 दे दिया, तो कितना आ गया आंसर? 89। और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन 178 है, दूसरा ऑप्शन है पहला 178, दूसरा 89, सी ऑप्शन 101 और डी ऑप्शन जो है वो 86 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 89 हो गया। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हमें मिल चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे और इजी भी लग रहे होंगे। इन सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी पे नोट करते जाइए, इस चीज़ को समझते जाइए। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है? n+1 होता है। n+1 में n क्या है? n क्या है? नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक। तो n को जो नंबर दे दिया है प्रथम 88 का है, उसने कितना कहा है? प्रथम 88 मतलब 88 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो n की जगह मैंने रख दिया 88 और 80+1 कितना हुआ? 89 हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी हम सवालों को कर सकते हैं और इसका बेसिक तरीका भी है, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये शायद सीधा आपके दिमाग में समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। x का 7 सही 1/2% 150 है। तो यदि x का 7 सही 1/2% कितना है? 150 है। तो x का मान बताइए सर। x का मान है, x का मान है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर मैंने चौथा। ये 4 ऑप्शन मैंने यहाँ लिख दिए और 4 ऑप्शन में पहला आंसर है 4000, ठीक है, दूसरा आंसर है 2000
तीसरा आंसर है 3000 और चौथा आंसर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अभी तक मैंने आपको ये क्या कराया है, बेसिक जो अलजेब्रा आ रही है उसमें अर्थमेटिक के भी हैं, नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बाकी भी और भी चैप्टर्स हैं उनके भी क्वेश्चंस हैं, मैंने वो कराया है। अभी अब मैंने आपको डीआई नहीं कराया है, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसमें क्या 3 तरीके के रहते हैं, पाई चार्ट रहता है, ठीक है, और रेखीय आरेख पर आधारित रहते हैं। तो इस तरीके के मैंने अभी आपको नहीं कराए हैं, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल इसको हम निपटाते हैं। 10-10 क्वेश्चन जो आने वाले हैं रीजनिंग और मैथ के, पहले उनको करते हैं। तो 15 और 10-10 नंबर की क्या आएगी, हमारी डीआई आएगी। क्या आएगी, डीआई आएगी, इस चीज़ का ख्याल रखना। तो हम इसको करते हैं। सवाल इजी है। का एक्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 7 2 14 और 1 कितना हो गया 15/2। परसेंटेज की बात कर रहा है तो कितना आ गया 1/100 आ गया, ठीक है, और ये कितना हो गया 150। तो यहाँ पर तो यहाँ 15 10 जा कितना हो गया 10 और यहाँ पर कितना हो गया 200 और इसकी क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2000 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे किया, 7 दूनी 14 और 1 15 होते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया, 2 नीचे थे नीचे लिख दिए, 15 से मैंने 10 बार काट दिया तो 10 आ गया, 15 दही 150 हो गए। तो यहाँ पर क्या कितना आ गया 2000, इस मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये थे 5 सवाल मैथ के। अब मैं आगे बढ़ता हूँ रीजनिंग की तरफ। आपको ये सवाल कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवालों की तरफ। रीजनिंग के सवाल लेता हूँ धीरे धीरे। अब ये पहला सवाल है, अगर कल के पहले का दिन रविवार था, अगर कल के पहले का दिन कौन सा था, रविवार था। कल के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन, तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा, आने वाले कल का बाद का दिन कौन सा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर के क्वेश्चन के हम शॉर्टकट जानते हैं, पहले इसको बेसिक से करते हैं फिर हम इसकी शॉर्टकट जानते हैं। आने वाले कल, अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो अगर यहाँ रविवार है, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ रविवार है, अगर मैं मंगल में खड़ा हूँगा, मंगल के दिन खड़ा हूँगा, तभी तो कहूँगा मैं कल के पहले का दिन रविवार था। तो कल का दिन जो बीता कल है वो कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, और उसके पहले का दिन कौन सा रहा होगा, रविवार रहा होगा। तो कह रहा है तो आने वाले कल, आने वाला कल कौन सा हो गया, बुध हो गया, के बाद का दिन कौन सा होगा, तो कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार आ गया। ये है हमारा बेसिक तरीका। बेसिक तरीका दिया हुआ है कि हमें किस तरीके से सवालों को निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं हम कहाँ खड़े हैं, वो दिन निकालते हैं, ओरिजिन दिन निकालते हैं। उसके बाद में कल से, बीते कल कौन सा दिन हो गया, सोमवार, से पहले का दिन कौन सा हो गया, रविवार, ठीक है। अब कह रहे हैं आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा, आने वाले बाद का दिन कौन सा होगा, बृहस्पतिवार होगा। ये आंसर हो गया। इस चीज़ को समझते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको बेसिक से कहते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें कि छोटे में हो जाए, बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको भी समझते हैं। तो अगर मैं कहूँ कल के पहले, कल का दिन हम ए देते हैं 1, कल का क्या दिन देंगे, 1 जोड़ देंगे। कल आएगा जहाँ, परसों आएगा उसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है। पहले कहेगा उसका 1 दिन जोड़ देंगे और बाद कहेगा उसका भी 1 दिन जोड़ देंगे। बस हमें इतना सा समझना है और कुछ भी नहीं है सवाल में।
कल तो होगा, कल का तो एक दिन होगा ही होगा, परसों का कितना दिन होगा, 2 दिन होगा, पहले का एक दिन होगा और बाद का एक दिन होगा। इसको ध्यान से समझना, अब कुछ नहीं है सवाल में। पहले का दिन की बात कर रहा है, पहले का दिन, इसका मतलब एक आ गया, ठीक है, पहले का कल आ गया और पहले का दिन आ गया, तो इसका मतलब 2 दिन आ गए। भाई समझ रहा, भाई मैंने कहा था कल के लिए एक दिन देते हैं, पहले के लिए एक दिन देते हैं, ठीक है। आने वाला कल एक दिन हो गया, आने वाले की बात कर रहा है ना, आने वाला। अगर इस तरीके से बोलेगा तो भी क्या करेंगे हम, एक देंगे। और बाद की बात करेगा, बाद, आने वाले कल के बाद, तो एक दिन यहाँ हो गया। तो टोटल दिन कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने दिन हो गए दोस्तों, 4 दिन हो गए। और दिन कौन सा है यहाँ, रविवार। रविवार में यहाँ बाद की बात कर रहा है, जब भी वो बाद की बात करेगा दोस्तों, आगे जाने की बात करेगा, इसका मतलब 4 दिन हम आगे जानेंगे। हमसे पहले की बात करेगा तो उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो हमने सोचा यहाँ बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ रविवार में 4 दिन ऐड कर देंगे। रविवार में 4 दिन ऐड करना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो उंगलियों पे निकल के आ गया, क्या आंसर हो गया मेरा, बृहस्पतिवार। और मुझे सवाल को टच भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ केवल इससे, ठीक है। ये रहा शॉर्टकट मेथड जो आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा दिया है, कल के लिए एक दिन, परसों के लिए 2 दिन, पहले के लिए एक दिन, बाद के लिए एक दिन और आने वाले के लिए एक दिन। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल हो गए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपको समझ में आया या नहीं आया, ये कोई यूनिक मेथड है या नहीं है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद में उसे उतारिए, उतारने के बाद में उसे फिर बैक अगर देखना हो तो पीछे से देख लीजिए। आगे देखते हैं, बैक का मतलब फैड होता है। बैग का जो मतलब है वो क्या है, फैड है। बैग का मतलब फैड है। तो इसी प्रकार गॉड का मतलब क्या होगा, गॉड का मतलब पूछ रहा है, गॉड का मतलब क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन दिया है उसने KSA, ठीक है। दूसरा ऑप्शन उसने क्या दिया है, LSA। तीसरा ऑप्शन उसने क्या दिया है, KSB। और चौथा ऑप्शन उसने क्या दिया है, ठीक है, LSB। कौन सा दिया है, LSB। ये 4 ऑप्शन उसने दिए हैं, हमने बारी बारी से लिख दिया। तो बैक का मतलब ये है, तो हमें सबसे पहले क्या जानना चाहिए, इसमें कौन सा मेथड या कौन सी विधि अपनाई गई है। तो हम इस पे जान लेते हैं 2, ठीक है। ये 1, ये 7 हो गई, ये कितनी हो गई 6, और ये 5, ये 4 हो गई। तो ये 2 से 4 हो गया, तो इतना कितना हो गया, +4 हो गया। तो ये 1 से कितना हो गया, +4 हो गया। और ये 7 से कितना हो गया, -3 हो गया। तो हमने जाना पहले 2 में 4 4 की वृद्धि हो रही है, और जो लास्ट वाला है उसमें कितने की, 3 की कमी हो रही है। तो मैं इसको भी लिख दूंगा गॉड, और गॉड में भी यही अप्लाई करूंगा। पहले में 7 है, ठीक है, ये कितना है 15 है, और ये 4 है। तो गॉड में सबसे पहले हमने 7 में 3 जोड़ दिया, जो 4 जोड़ दिया, 7 4 कितने 11 होते हैं। 11 पे क्या आता है मेरा, के आता है। 11 पे क्या आता है, के आता है। के है कहीं 2 में है, एक इसमें और एक इसमें। मैं आगे देखता हूँ, 15 में 4 जोड़ देंगे 19। तो एस है किसमें, इसमें भी है और इसमें भी है। तो मुझे 2 तो ऑप्शन मैंने नेगलेक्ट कर दिए कि LL था, भाई के वाले रह गए। अब मैं आता हूँ लास्ट वाले पे, 4 में से 3 घटाया, क्या बचा, ए। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से हम सवालों को निपटा देते हैं। सबसे कोडिंग डिकोडिंग आपका अच्छा होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग में भी अल्फ़ाबेट के जो नंबर्स हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। को देखो, एक ही पैटर्न यूज़ किया गया कि पिछले वाले जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें भी आपने देखा था कि एक कैलेंडर का क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन उसमें कोडिंग डिकोडिंग का था, उसके आगे इसमें एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक क्या आएगा, ऑड वन आउट आएगा, ठीक है। तो अलग अलग टॉपिक चेंज होते रहेंगे धीरे धीरे। इसी तरीके से आपको देखना है, अपने टॉपिकों को तैयार करना है। अगर कहीं पर भी कमी है, ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर वीडियो को देख लीजिए। PQ की बहन है, PQ की बहन है। सवाल कह रहा है बेटा साहब, PQ की बहन है, ठीक है। आगे कह रहा है RP का पिता है,
पी का पिता है, आर पी का पिता है। आगे क्या कहना है, और एस की आर की माता है, और एस आर की माता है, और एस आर की क्या है, माता है। एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये इसमें पूछा। ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं है, उस पर ध्यान ना दो, सब सिर्फ सवाल पे ध्यान दो। पी क्यू की बहन है, आर पी का पिता है, और एस आर की माता है। एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये पहला ऑप्शन है दादा, दूसरा ऑप्शन है पोती, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है इसमें पोती के बाद दादी, और डी ऑप्शन इसमें है माँ। डी ऑप्शन क्या है इसमें, माँ। तो ये 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि क्या है। पी क्यू की बहन है, तो ये लड़की हो गई, ये लड़का होगा, लड़का या लड़की होगा, जेंडर क्लियर नहीं है। तो पी का क्लियर है, तो ये लड़की होगी, तो लड़की होगी, हमने लगा दिया निशान, नेगेटिव चिन्ह लगा दिया, तो ये नेगेटिव हो गया, लड़की हो गया। ठीक है, आर पी का पिता है, आर क्या है, वो पी का पिता है, ये बेटी हो गई। एस आर की माता है, एस आर की माता है, तो एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, इसकी भी क्यू इसको क्या कहेगा, दादी कहेगा। ठीक है, क्या कहेगा, दादी कहेगा। इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। एस आर की माता है, माता है तो नेगेटिव चिन्ह यहाँ पर भी लगेगा, इससे ये पहचान होगी। अगर मेल है तो प्लस चिन्ह, और फीमेल है तो नेगेटिव चिन्ह का प्रयोग करते हैं अपने समझने के लिए, कि हमें पता लगे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे सवाल कह रहा है कि कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है। 4 शब्द दिए गए हैं, एक शब्द दिया है ग्राफ, इसमें अलग छांटना है। दूसरा शब्द है बारग्राफ, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है हिस्टोग्राफ, ये सभी ग्राफ होते हैं, हिस्टोग्राफ। और लास्ट ऑप्शन है मोनोग्राफ। तो इसमें अलग क्या है, मोनोग्राफ अलग है, क्योंकि ये एक प्रकार की विशेष पुस्तक होती है। बाकी सब क्या है, ग्राफ होते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं, ग्राफ होते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि इसका है सिलोजिज्म का है। कथन कहते हैं इसके, जल्दी से मैं करा दे रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। सभी फूल नीले हैं, सभी फूल नीले हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, सभी फूल नीले हैं। नीले का मतलब गुलाबी है। देखो बड़ा अच्छा सवाल है, नीले का मतलब गुलाबी है। नीले का मतलब क्या है दोस्तों, गुलाबी। आगे कह रहा है निष्कर्ष। पहला है सभी फूल, कुछ फूल गुलाबी हैं, कुछ फूल गुलाबी हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कुछ फूल नीले हैं, कुछ फूल नीले हैं। नंबर तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है सभी फूल गुलाबी हैं, सभी फूल गुलाबी हैं। तो हम इसे चेक करते हैं। सभी फूल नीले हैं, सभी फूल, मैंने कहा था जब मैंने इसको पढ़ाया था, तो जो पहले आता है वो पहले बनता है। सभी फूल नीले हैं, ये हो गया नीले। सभी फूल नीले हैं, नीले का मतलब गुलाबी है। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है गुलाबी। अगर कहीं यूज़ होता है नीला तो उसको हम क्या पढ़ देंगे, गुलाबी भी पढ़ देंगे, कहीं यूज़ में आता है। तो कह रहा है कुछ फूल गुलाबी हैं, कुछ फूल भाई हमें ने देखा कि सभी फूल तो नीले हैं, नीले को ही तो गुलाबी कहा है। अगर ये कह रहा था कुछ सभी फूल नीले हैं, गुलाबी हैं, तब चल जाता, लेकिन ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कुछ फूल नीले हैं, कुछ फूल, ये भी गलत कह रहे हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है सभी फूल गुलाबी हैं। भाई गुलाबी नीले हैं, हमारे क्या है, सभी फूल नीले हैं, लेकिन नीले को क्या कहा गया है, नीले को कहा गया है गुलाबी। तो हमारा आंसर तीसरा सही है। तो हमसे देखा पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये रहे आज के 10 सवाल। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।